जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इटली के अंदर जो G7 समिट हुई है, उसमें अगर आप देखें तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस एक कंपोज्ड स्टाइल से जॉर्जिया मेलोनी से मिले, जबकि अगर हम ये देखें कि ऋषि सोनक जो है, जब उन्होंने मुलाकात की जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर से, तो वो बड़ी वायरल हो गई। उस मुलाकात में आपने देखा होगा कि वो बार-बार आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे हो रही हैं, वो बार-बार आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे। हालाँकि वो सिंपल अपनी गपशप मार रहे थे और ग्रीटिंग्स कर रहे थे। लेकिन समहाउ आपको पता है, पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है वो इम्प्रेशन बनाता भी है और इम्प्रेशन बिगाड़ता भी है। अब हुआ यूँ कि वहाँ पे जो जॉर्जिया मेलोनी हैं, उन्होंने उस चीज़ को जब ऋषि सोनक मिलते थे, तो वो बार-बार ऐसे पीछे झुकती थी, तो लोगों ने उसको महसूस किया कि ऋषि, और देन मीडिया में उसके बारे में स्पेकुलेशन भी आई, जिसको ऋषि सोनक ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझे उसने स्नब नहीं किया, मुझे कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर एक वीडियो जारी होती है, जिस वीडियो में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, आई थिंक स्टेट डिनर हो रहा है, तो उस स्टेट डिनर में वो और लोगों को भी मिल रहे हैं। तो जब जॉर्जिया मेलोनी को मिलते हैं, तो मेलोनी जो है वो उसके हाथ को बोसा देते हैं। ये यूरोप के अंदर ये होता है। तो वो फिर आगे से जो आंखें बनाती हैं और ऐसे-ऐसे करती हैं, तो उससे वो इम्प्रेशन मिला कि ये नापसंद किया गया है उनकी तरफ से। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें, तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियाँ ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक़्त जिसे कहते हैं ना, एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें, 2 इसके फैक्टर हैं, जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो हैं, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें, वो इंतहाई कंपोज़ स्टाइल से आएँगे, प्रोफ़ेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंडशेक नहीं हुआ, एंड देन चले गए और अपना काम-वाम किया। नरेंद्र मोदी आए हैं, बड़े कंपोज़ स्टाइल से नमस्ते करके, बात-शात करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं, वो उनको एंगेज करती हैं, दोबारा किसी जगह पे, और उनसे वीडियोज़ बनाती हैं, छोटी-छोटी, और ये जो वीडियोज़ हैं, वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब ज़ाहिर बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना, खिड़की तोड़ रश फ़िल्मों में होता है। अक्सर कोई फ़िल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना, तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक़्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है, उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो, आपको पता है, इमीडिएटली करोड़ों फैन हैं मोदी साहब के। अभी भी वो 250 40-50 सीटें जीत के, 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं। तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोज़ीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुँचे, वहाँ पे जाके उन्होंने, उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भई, ज़ाहिर बात है, बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के बाद क्या है। ऋषि सोनक ने कहा कि पता नहीं जुलाई के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या है। उसके बाद मैक्रोन साहब ने भी मुबारकबाद दी, ठंडे ही मिले, पता नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते, इलेक्शन का क्या है। और भी मेरा ख़्याल है वहाँ पे कोई ऐसे लीडर्स थे जिनके इलेक्शंस होने वाली हैं, तो सब देख रहे थे कि ये 5 साल के लिए फिर आ गया है, और हमारा कोई पता नहीं है हमारा क्या बनना और क्या नहीं बनना। सो ये जो अब इंडिया के जो अंदर जो है, वो, अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूँ, तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही हैं सारा कुछ? क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज़ का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से। उनको पता है कि इनको थोड़ी-सी, हमारे पंजाबी में कहते हैं, फूक चढ़ाना।
इनको थोड़ी-सी भूख चढ़ा दें, इनसे थोड़ा-सा वो कर दें। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी ऐसे करते हैं। ज़रा-सा कोई अच्छी बात कोई बाहर से कर देना, इधर सोशल मीडिया पे चला देते हैं, देखो हमारी कितनी पर्सनल फ्रैंकनेस है, हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे कितने अच्छे मामलात हैं। ठीक है ना जी? ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन मिल मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज़ टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं वो। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर। मोदी साहब इटसेल्फ इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। और ये चीज़ें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है। और नरेंद्र मोदी जो हैं, वो बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है जी, इटली को। इटली के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से। और कोई पता नहीं इटली बहुत सारी फ़ेवर्स भी ले ले इंडिया से इन इन सो मैनी वेज़। ठीक है जी। अ, ये दिस इज़ व्हाट आई आई बिलीव। अब सुनने में ये आया है कि कई लोगों ने भी कहा है, आई हैव नॉट वो जिसे कहते हैं ना कन्फर्म सोर्सेस से नहीं पता, कि जो जॉर्जिया मेलोनी हैं वो ये कह रही हैं कि शायद जो एमानुएल मैक्रोन ने जो किया वो क्योंकि अब जॉर्जिया मेलोनी राइट विंग लीडर हैं, मैक्रोन लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्रोन के मुल्क के अंदर जो राइट विंग लीडर हैं वो मरीन ले पेन है। उनकी पार्टी जो है ये यूरोपियन इलेक्शंस में डोमिनेट करती रही है। ठीक है जी। सो बहरहाल ऑब्वियसली शी डजंट लाइक मैक्रोन, शी डजंट लाइक ऋषि सोनक। ऑल व्हाट शी लाइक्स इज नरेंद्र मोदी। ठीक है ना जी। वो उन्होंने मतलब ये चीज़ जो है दैट टेल्स अस द स्टोरी। उन्होंने ये चीज़ कर दी है। और अब देखना इसमें ये है कि मोदी एंड इटली जो है, उनके ताल्लुकात तो माज़ी में आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मोदी साहब इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई थी और अभी भी सुनने में ये आया कि ये जो आउटरीच जिसे वो कहते हैं ना सेशन हुए हैं उसमें ये जो मेलोडी ट्रेंड है, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे चल पड़ा है क्योंकि मेलोनी साहिबा खुद इसको कर रही हैं। कई लोगों का कहना ये है कि बेसिकली तो इतना ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इटली। आप देखें ना कोई भी ऐसा एक मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसके कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि पाकिस्तान के यूरोप के उस मुल्क के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। एक भी ऐसा मुल्क नहीं है। एक भी ऐसा मुल्क नहीं है इस हवाले से। अब हम ये अरब मुल्क तो कह सकते हैं। अमेरिका मुझे याद है कि हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो थे ना, उनको फ़ोन आया आई थिंक उनकी बात हुई जब ट्रम्प सदर बने, तो उन्होंने ट्रम्प को फ़ोन किया, बात हुई, हाँ जी, क्या हाल है, ठीक है। तो ट्रम्प ने बड़ी तारीफ़ें कर दी, इतनी तारीफ़ें कर दी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्रांसक्रिप्ट ही जारी कर दिया उसका। जस्ट टू विन ओवर के जी वो जो है ना, बाद में अमेरिकन्स को ये बड़ा बुरा लगा कि यार ये तो वैसे हमारी बात ही नहीं थी कि हम ट्रांसक्रिप्ट जारी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, नवाज़ शरीफ ऐसे है, नवाज़ शरीफ वैसे है, तारीफ़ें कर दी। कोई एक मुल्क भी नहीं है वेस्ट के अंदर। बाद में तो हमारा किसी ने फ़ोन ना हमें किया ना हुआ, ठीक है जी। और ये चीज़ें दैट्स हाउ वी सी इट, दैट्स हाउ वी लुक एट इट, दैट्स हाउ वी वांट इट कि हमारी तो कहीं भी ऐसी कोई रीच ही नहीं है। इंडिया की रीच आप चेक कर लें कि जो मेलोडी मेलोडी ये अब इस वक़्त पूरे इंडिया के अंदर मीम्स बन रही हैं। रात को भी मैंने एक मीम देखी जिसमें किसी के पता नहीं मैंने कहाँ पे वो देखी होगी मुझे याद नहीं। तो उसमें यही है कि मोदी साहब जो हैं वो बड़े केयरफुली है जैसे जेलसली वॉच कर रहे हों एक्टिविटीज़ ऑफ मेलोनी कि वो किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं जिसे वो कहते हैं ना
ये चीज़। सो इसमें ज़ाहिर बात है पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा क्या है कि जो दोनों ममालिक एक-दूसरे को फ़ेवर दे सकते हैं। जो मेलोनी एक गुडविल बिल्ड कर रही हैं मोदी साहब के साथ, ठीक है जी। आप देखिए ना इसको अगर देखा जाए अ, 1-2 पिछले साल आपको याद है एक कॉप 28 की मीटिंग भी हुई थी, ठीक है जी। उसमें भी इन्होंने मीटिंग जारी की थी, मेलोदी के नाम से। और ये जो हैशटैग है आपको पता है दोनों लीडर्स के नाम के साथ जारी हुआ। अब इसमें ये देखें कि यहाँ भी उन्होंने वीडियो जारी कर दी कि जी हम मेलोडी टीम है। उन्होंने और किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। उन्होंने जी7 टीम का नाम नहीं लिया। उन्होंने किसी जी7 के और मुल्क के साथ इस लीडर के साथ इस तरह सेल्फी नहीं बनाई। ऋषि सुनक से भी अनकंफर्टेबल हैं, मैक्रोन से भी अनकंफर्टेबल हैं, बाकियों से भी अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि वो शायद वो समझती हैं, इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है दोस्तों, कि शायद वो समझती हैं कि नरेंद्र मोदी भी राइट विंग लीडर है और मैं भी राइट विंग लीडर हूँ एंड वी आर गोइंग टू स्टे हियर। सो लोग कह रहे हैं जी दो कूलेस्ट एंड पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दोनों बड़े कूल लग रहे हैं, बड़े पावरफुल लग रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो ये होता है ना, ये जो राइट विंग क्लब होता है जैसे लेफ्ट विंग क्लब है। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रोन है या जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो ही है ना, उसको मुझे अक्सर मैं उसको कंफ्यूज कर जाता हूँ ट्रूडो को विद वो जो सिंगर है उसके साथ, वो पता नहीं क्या उसका क्या नाम है और इसका मकसद में ऐसा लगता है जैसे मैंने गलती कर ली, लेकिन ट्रूडो जो है, ट्रूडो और ट्रूडो, मैक्रोन, बाइडेन, ऑल आर लेफ्ट विंग लीडर्स, सारे लेफ्ट के लोग हैं, ठीक है ना जी। ये सारे राइट के लोग हैं, इनका सारा राइट का कनेक्शन है, इनकी सारी राइट की ऑब्जर्वेशन है और जो भी समझते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि शायद एक ये फ्रेमवर्क भी हो, ये एक फैक्टर हो, जो फैक्टर अक्सर सामने नज़र आ रहा है। और मेलोनी ने अदर दैन दैट, जॉर्जिया मेलोनी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बायलैटरल मीटिंग भी हुई हुई है। बायलैटरल मीटिंग वो होती है जिसमें आप बैठ के आराम से अपनी मर्ज़ी के जो टॉपिक्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। और लेकिन देयर इज़ समथिंग, बहुत सारे इंडियंस का ये भी कहना है कि ये जो मेलोनी है, ये वो गेम कर रही हैं एंड दैट गेम कुड बी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ विनिंग फेवर्स फ्रॉम इंडिया इन ट्रेड, इन टैरिफ्स, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। मतलब यू चार्म चार्म ऑफेंसिव इसे बोलते हैं आई थिंक। ये चार्म ऑफेंसिव है कि जी इस तरह ये चीज़ें जो है ना, ठीक है। सो एंड मुझे मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नमस्ते वाली चीज़ थी ना, इसमें इंडियन साइड ने बताया होगा मेलोनी साइड को कि हम मोदी साहब जो हैं, ही लाइक्स टू गो फॉर नमस्ते रादर देन शेकिंग हैंड्स। तो वो उनकी टीम को, इटालियन टीम को बताया होगा कि सलाम नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि अगर सलाम लेते हैं तो वो अगर वो आगे हाथ करती तो फिर मोदी साहब को भी करना पड़ता, या मोदी अगर ना करते हाथ, ठीक है जी, तो फिर क्या होता? या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये बहुत पहले तय कर ली जाती हैं, एक पूरी की पूरी जी है। और फिर आपको पता है कि जो मेलोनी ने कल जब सारी जी7 लीडर्स आए, अच्छा शेक हैंड नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने किया जब फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग हुई तब शेक हैंड हुआ था, ठीक है? और लेकिन वैसे जो है वो शेक हैंड नहीं हुआ, जो जिसे आप दूसरी सेंस में कहते हैं कि इन अदर वे, जैसे जब शी वाज रिसीविंग एवरी ग्लोबल लीडर, जब हर ग्लोबल लीडर को रिसीव कर रही थी तब शेक हैंड नहीं हुआ, लेकिन बाद में शेक हैंड जो है वो हुआ था। उसने फिर ज़ाहिर बात है एक वो भी एक खिड़की तोड़ क्राइसिस ही है। तो ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ, सो ये शेक हैंड हुआ था। इसमें बेसिकली उन्होंने, ये तब हुआ था जब बायलैटरल मीटिंग हुई थी। बाकी अदरवाइज़ वो अपनी, जब वो ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रही थी, तो तब ऐसे जो है वो नहीं हुआ था। बहरहाल इट्स एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो फॉर द सेक ऑफ वो जिसे कहते हैं ना इंडियंस के लिए भी, ग्लोबली भी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि जब लीडर्स मिलते हैं और कई लोगों का तो इंडिया में ये कहना है कि द इंडियंस आर रीडिंग टू मच, दीज आर वेस्टर्न जो होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका ये स्टाइल होता है।
हमारा ये होता है कि हमें थोड़ी सी भी कोई लिफ्ट करा दे, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम और एंगल में चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। या एटलीस्ट पीपल आर बिजी दीज डेज, लोग इन चीज़ों में आप देखें ना मसरूफ़ हो गए हैं, सोशल मीडिया पे मसरूफ़ हो गया, इंडिया के मीडिया को देखें, न्यूज़ को देखें, हर तरफ देखें, हर एक को लग रहा है पता नहीं क्या नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं। ठीक है जी। लेकिन ऑन ऑन दिस साइड ऐसे लग रहा है कि जनाब ये एक प्रोफेशनल चीज़ है। मेरी ज़ाती नज़र में दिस इज़ ऑल प्रोफेशनल। मेलोनी शी इज़ अ वेस्टर्न लीडर इटली की, बट आई थिंक शी हाई रेट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो बड़ा हाई रेट करती हैं। शी रिस्पेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वाइस वर्सा एज ए ग्लोबल लीडर, दोनों अपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं। अपना एक तरीकाकार होता है मिलने का, लेकिन अच्छे अंदाज से मिलें, ऑनरेबल तरीके से मिलें। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी। लेकिन शायद बीइंग ए फार राइट लीडर एंड मैक्रोन एंड ऋषि जो है बीइंग ए फार लेफ्ट के जो लीडर हैं, वो एक उनको स्नब कर रही होगी। लेकिन जब आपके घर में गेस्ट आए हों, आप कोई समिट होल्ड कर रहे हों इस तरह की G7 की, आई थिंक ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेलोनी की तरफ से। कि और दूसरा ये है कि नॉर्मली वैसे भी ख़वातीन को मिलते हुए मेरा ख़्याल है कि एक वो जो कंपोज़ आपको रखना चाहिए इफ़ यू आर मीटिंग ऑन अ प्रोफेशनल सेटिंग। अगर आपके दोस्त हों तो और चीज़ है, आप इकट्ठे पढ़ते हों, जॉब करते हों, एक और चीज़ है। लेकिन इफ़ यू आर मीटिंग इन अ प्रोफेशनल सेटिंग में आप मिल रहे हैं, तो देन वन हैव्स टू बी वेरी केयरफुल। मुझे याद है कि कॉन्डोलीज़ा राइस जो थी, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रही हैं, बाद में आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रही हैं बुश एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो जब आईं तो वो कहती थी शौकत जो शेख शौकत साहब होते थे हमारे एक, मुझे उनका पूरा नाम पता नहीं क्यों भूल गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे शौकत साहब, शौकत अज़ीज़, ठीक है जी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं 2002 से लेके 3 से लेके 7 तक के दरमियान 3-4 साल, जब जनरल मुशर्रफ उस वक़्त प्रेसिडेंट थे, तो वो काफ लीग के सदर थे। तो उनके बारे में आई थिंक वो कहती हैं कि वो मेरी टाँगों की तरफ देखते थे। क्योंकि ख़वातीन वेस्टर्न आपको पता है ख़वातीन जो हैं वो अमूमन घुटनों से ऊपर या घुटनों से नीचे तक वो अपनी स्कर्ट्स वग़ैरह पहनती हैं। तो वो अमूमन मतलब ये एक कल्चर है, नॉर्मल ड्रेस है उनके लिए। लेकिन ज़ाहिर बात है ये साउथ एशिया यहाँ पे कल्चर ऐसा है, या हो सकता है 1-2 दफ़ा उनकी नज़र पड़ गई हो रूटीन में ही, तो उन्होंने वैसे ही नोट करके लिख लिया हो, क्योंकि इस तरह की सेंसेशन बनती है कि जी वज़ीर-ए-आज़म। इसी तरह एक और हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में भी ये बात जो है वो आई थी। सो ये ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें हो जाती होती हैं, बट आई बिलीव दैट पर्सनली व्हेन यू आर मीटिंग इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, देन वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड वन नीड्स टू हैव अ कंपोज़र होना चाहिए, अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो और अंदाज़ से हो जाती हैं। बट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़, वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़, इंटरनेट तोड़, राशा इसके ऊपर।